तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक्स अबाउट मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म। ध्यान से समझना इस चीज को कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट्स आर मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेट्स हम लोग उसको कहेंगे ऐसे सब्सटेंस को विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, जैसे कि निकल, कोबाल्ट और एलॉयज ऑफ आयरन जितने होते हैं वो। ठीक, मैग्नेट्स तुम्हारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है मैग्नेट्स तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे कुछ मैग्नेट तुम्हारे होते हैं इस शेप के, रिंग शेप के होते हैं, कुछ मैग्नेट मतलब कि इस टाइप के शेप के होते हैं, कुछ होते हैं तुम्हारे सिलेंड्रिकल शेप के। ठीक है, इस शेप के होते हैं। कुछ मैग्नेट जो तुम्हारे होते हैं वो होते हैं तुम्हारे यू शेप के, सब शेप के होते हैं। ठीक है, कुछ मैग्नेट्स तुम्हारे होते हैं ऐसे इस शेप के। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्नेट होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेट के बारे में हम जानेंगे। हम बता दिया कि मैग्नेट ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेट हम लोग उसको कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन और आयरन लाइक मटेरियल, जैसे निकल, कोबाल्ट, एलॉय। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के। ठीक है, मैग्नेट हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट एंड दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम से क्लियर है। नेचुरल मैग्नेट क्या होगा, नेचुरल मैग्नेट यानी कि ऐसे मैग्नेट जो कि नेचर ने बनाया हो, मतलब नेचुरल रिसोर्स से मिला हो। ठीक है, आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा लोडस्टोन। लोडस्टोन बेसिकली ये नाम याद करना, एक बार सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है कि नेम अ नेचुरल मैग्नेट एक्सेप्ट लोडस्टोन हो जाएगा नेचुरल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट नाम से क्लियर यानी कि ऐसे मैग्नेट जो कि मैनमेड हो, यानी कि इंसानों ने बनाए हो। ठीक है, ऐसे मैग्नेट जो कि मैनमेड हो, इंसानों ने बनाए हो, उसको कहेंगे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आर दो मैग्नेट जो कि हमेशा 24/7 यानी कि हमेशा वो परमानेंटली अवेलेबल रहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि ऐसे मैग्नेट जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, देन इट एक्ट्स एज ए मैग्नेट, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, जो कि एक बार रिवाइज करा दूं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करते हैं आयरन और आयरन टाइप सब्सटेंस को। और मैग्नेट के हमारे दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा होता है नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो पहला होता है हमारा नेचुरल और दूसरा होता है हमारा क्या, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल होता है। ठीक, आर्टिफिशियल भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत सागर बताओ, यहाँ तक ओ समझ सर। में? चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक और चीज हम मैग्नेट के बारे में जानेंगे कि हाँ, मैग्नेट्स के बारे में कुछ जानते हैं। अब अगला जो है हमारा फीचर्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स के हमारे दो पोल होते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेट्स हैव टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मैग्नेट्स के हमारे होते हैं दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दे नेवर सेपरेटेड, यानी कि जैसे कि मान लो कि ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हम अगर इस मैग्नेट को तोड़ना चाहें, बीच से हम इसको ब्रेक करना चाहें, तो भी हम इसके पोल्स होते हैं दो पोल, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल। हम इसको कभी अलग नहीं कर सकते। मान लो हम इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मान लो इतना छोटा दो मैग्नेट बन गया। ठीक है, दो पार्ट में बांट दिए, तो ये जैसे ही छोटा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही छोटा बनेगा तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट करने लगा, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट करने लगा। मतलब कि हम इसको जैसे से तोड़ते जाएंगे वो और छोटे जाएगा, और उसका जो एक एंड है साउथ पोल और दूसरा एंड नॉर्थ पोल की तरह अट्रैक्ट करने लगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट को हम हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी नेवर बी सेपरेटेड, पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर ये हो गया कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैंने बता ही दिया। तो लाइक पोल्स जो होते हैं, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैग्नेट तुम्हारा वही वही वाला सेम मैग्नेट, ये मैग्नेट है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेट है। ठीक है,
ये इसके पोल्स हैं। ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों लाइक फोर्स है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ एक हो गया तो रेपेल करेंगे, मतलब कि अगर सेम पोल्स एक तरफ आएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रेपेल करेंगे। वही मान लो कि इसकी जगह ये हमारा साउथ हो जाएगा और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, तो देखो नॉर्थ साउथ हो गया तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब सेम चीज है। इससे हमें क्या पता चलता है, लाइक चार्जेस जो है, यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि लाइक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ नॉर्थ, वो रेपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इसको समझने के लिए करना है कि एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तो समझने में कुछ दिक्कत बताओ? नो सर। ओके, हमारा अगला है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझने के लिए हम लोग जानते हैं, जैसे कोई भी एक मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट, फिर से मैग्नेटिक बनाऊंगा मैग्नेट का डायग्राम, कोई भी एक मैग्नेट हो, ठीक है, ये जो साइड में बना देता हूँ ताकि आगे हमें बार बार इसका काम होने वाला है। ठीक है, कोई भी एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यानी कि एक उसका एक एरिया होता है जहां तक वो अपने उसको दिखाता है। क्या दिखाता है? अपने रेंज को दिखाता है। हर एक मैग्नेटिक फील्ड का एक अपना रेंज होता है। ठीक है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड का एक अपना रेंज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका रेंज है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक रेंज होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। तुम घर में देखते होगे तुम्हारे आसपास जो मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट एक लिमिटेड दूरी तक एक उसका रेंज होगा, वहां तक वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही मैग्नेट का एक रेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको कहते हैं द रेंज ऑफ मैग्नेट, या स्पेस जहां पे मैग्नेट अप टू विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा रेंज जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेज, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऐसा यहाँ तक का रेंज मैग्नेट का जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सपीरियंस हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। और मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है? ये कोई लाइंस नहीं होता है, कोई चश्मा उस्मा नहीं होता जिस चश्मा से तुम ये लाइंस को देख सको। कुछ इस टाइप का होता है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, ये कोई लाइंस ये इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है। तो कोई एक चश्मा उस्मा नहीं होता जिससे तुम इसको देख सको, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे मतलब कि जो इसका रेंज होता है उसको दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है इस टाइप का, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब एक एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, आ भी चुका है क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा जो तुम्हारा है मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा। तो तुम देख लोगे जो रेंज है, ये दिख रहा है, रेंज दिखा रहा है, पोल्स बना हुआ है ऐसे करके, रेंज ये सब बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है? पोल्स पे सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल सबसे ज्यादा डेंसिटी है, दिख ही रहा होगा तुम्हें। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी एरिया में है ना, ये सब एरिया में थोड़ा गैप है, देख लो बाकी एरिया में, ये सब एरिया में गैप है, लेकिन ये नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल में सबसे ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी कि इन एरिया में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दिख रही है। इट मींस कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है कहाँ पे? पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कौन से एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होती है, तो नॉर्थ मतलब पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन समझने के लिए हमें समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो होता नॉर्थ है टू हम, साउथ। हाँ, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों होता है। लेकिन कैसे होता है देखो फटाफट देख लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ का तुमने बिल्कुल सही बोला, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कुछ इस टाइप का। लेकिन नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट, बट इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये अगर मान लो घूम रहा है, ये घूम रहा है पोल, तो अंदर में लूप भी तो बनाएगा, अंदर सर्कल भी तो बनाएगा। तो इनसाइड मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, कुछ इस टाइप का जाता है, देख लो इस टाइप का गया, ठीक है, ये जा रहा है, कोई दूसरा कलर कर देना, ग्रीन कलर कर लेने दो, ठीक है, देख रहे हो कुछ इस टाइप का गया, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर अंदर आया, फिर अंदर आया, फिर अंदर आया, फिर अंदर आया, कुछ इस टाइप का सर्कल एक काट रहा है। तो फ्रॉम आउटसाइड तुमसे अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्रॉम आउटसाइड मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है नोट्स में, फ्रॉम
आउटसाइड मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, बच्चे यहाँ यस कंफ्यूज बहुत सर। बार होते हैं, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक, ये चीज क्लियर है? ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि ये समझ में आ गया ना क्या है, कैसे नॉर्थ टू साउथ क्या है सिस्टम इसका। ठीक, अब है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक जगह। तो इसको सर समझने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सर दो टैंजेंट्स हो जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हाँ ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको समझने की कोशिश करना है कि दो, ये समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको हम लोग को वही चीज है जो मैं तुम्हें बताया कि हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि ये जो है हमारा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। ठीक है, पॉइंट पी पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक कॉम्पास को रख देंगे। एक हमने यहाँ कॉम्पास रख दिया, हमने एक कॉम्पास रखा, या हम दो कॉम्पास, या फिर हम 2000 कॉम्पास भी रखेंगे, सबका डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ ही इसका डिफ्लेक्ट करेगा। इट मींस कि कोई एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इससे ये शो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक, अब आगे हम लोग जाने ये कि हाँ, अगर मान के चलो कि कोई एक ऐसा एक स्टैंड है। ठीक है, कोई एक ऐसा स्टैंड है, उस पर ऐसे डंडा हमने लगा दिया, ये कर दिया, और ऐसे रस्सी में बांध दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैग्नेट को बांध दिया। ठीक है, एक यहाँ पे हमने मैग्नेट को बांध दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये मैग्नेट किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ पे है तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ करेगा, और इसका जो साउथ पोल है ये अर्थ के साउथ पोल की तरफ करेगा। ठीक है, तो इफ यू सब्सटेंड ए मैग्नेट फ्रीली, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली रख दें तो टांग दे रस्सी से, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ ये करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक, यस अब सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिस प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन, ये मैंने बता ही दिया कि लाइक जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं, अगर सेम पोल है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो दे रेपेल। ठीक है, दे रेपेल। ठीक है, मतलब कि वो नहीं करेंगे। और मान लो अपोजिट है, जैसे कि नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, अपोजिट है, तो दे अट्रैक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो मैग्नेट में आता है एक नंबर में, तो तू लिख सकते हो कि अट्रैक्ट एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। तो अट्रैक्ट अपोजिट पोल्स और रेपेल सेम पोल्स। ठीक है, ये हमारे था मैग्नेट के बारे में बेसिक्स। अब हम जानते हैं दो फेनोमेनन जो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसमें हम करंट डालते हैं किसी भी चीज में। ये बेसिकली तुम्हारा होता है मोटर, इसको मैं पहले बता रहा हूँ ताकि तुमको समझने में सही लगे। ये होता है तुम्हारा मोटर में, और इससे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम जनरेट करते हैं, जनरेटर में होता है। हालांकि जनरेटर तुम्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स तुम्हें पढ़ना है इसमें, वो मैं बता देता हूँ। इस बार के 30% हटा रखा है, इस बार तो उसमें हटा दिया है। तो देखो है होता क्या है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होती है चीजें, कि करंट जो है, यानी कि करंट यानी कि आई, करंट को हम आई से करते हैं। करंट हम किसी भी इसमें डालते हैं डिवाइस में, और बदले में हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा फैन। ठीक है, फैन में क्या होता है कि हम करंट डालते हैं, बेसिकली हम स्विच ऑन करते हैं, और बदले में हमें मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकलती है, और इसके बदले में क्या होता है, हमें हवा मिलती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, करंट आता है, और करंट क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, बिफोर इट मैग्नेट चेंजेस आर डिफरेंट, बट नाउ इट इज डिफरेंट। बेसिकली वही चीज है कि इसमें हम करंट देते हैं और बदले में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ठीक इसका अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा विंड मिल। विंड मिल तुमने देख रखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और हवा एक कान क्या होती है, इसकी विंड घूमती है, और विंड से यहाँ पे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। या फिर तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट, डैम्स वगैरह में रिवर के पानी आते हैं पावरफुल, और वो टरबाइन को घुमाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है।
यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैकेनिकल फील्ड या बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हैंड्सकम ने किया और ये तुम्हारा माइकल फेराडे ने किया। तो ये नाम उतना नहीं है, बस दिमाग में एक बार रख लो। तो अगर तुम्हें बेसिक डिफरेंस दोनों में करना होगा तो इसमें हम इनपुट क्या डालते हैं, इनपुट इसमें हो गया करंट और आउटपुट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं पे तुम्हारा इनपुट मैग्नेटिक फील्ड हो गया और आउटपुट हो गया करंट। राइट, ये चीज आई समझ में? फिर से बताऊं? यस सर। आ गई, चलो बढ़िया। तो अब देखो, तुम्हें अगर डिफाइन करना हो एग्जाम में, जैसे तुम्हारे ये डाउट होती है कि सर मैं समझ तो सारी चीज जाता हूँ, या सब किसी के लिए भी कि सर समझ तो बहुत सारे बच्चों की डाउट होती है कि सर मैं समझ तो सारा जाता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कैसे लिखूं। तो सिंपल सा, तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ लिया, अब इसको लिखना ही तो है, तो इसको सिंपल सा लिखोगे, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने समझाया, तो क्या समझे तुम? करंट डालेंगे और बदले में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो उसी को लिख लेना है, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है, अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास। तो हम क्या रहे हैं, करंट। जब हम करंट को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही चीज है, जब आई हम दिए, आई हमारा इनपुट हो गया और बदले में हमें मिल रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये है। अब देखो सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तुम्हारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इस डायरेक्शन को हम सिंपल सा पता करेंगे हमारे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ। राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए सिंपल सा ये करना है, ये हाथ देखो, मेरा हाथ देख रहे हो, बेसिकली राइट हैंड का लेना है, ये हैंड लेना है। ठीक है, हैंड पे देखो ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें तो तुम्हारा ये 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस 4 फिंगर, ये तुम्हारा जैसे मान लो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ अपवर्ड करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो ये क्या है, इस टाइप का हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि मान लो कि घड़ी, क्लॉक एक बनाओ, ठीक है, क्लॉक के 12 ऐसे ही होता है, 3 6 9, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो होता क्या है सिंपल सा, जब हम अपवर्ड कर रहे हैं तो देखो ये मतलब कि इस टाइप से आ रहा है, यानी कि एंटी आ रहा है। जब करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो समझ लो कि इसमें क्या चीजें होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या राइट हैंड थंब रूल। अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा तो तुम सिंपल से इसको एक्सप्लेन करोगे। इमेजिन ए कंडक्टर हेल्ड इन अ राइट हैंड में हमें लेना है कंडक्टर, कंडक्टर जो राइट हैंड थंब जो है हमारा वो क्या है, एक समझ लो कि कंडक्टर अपने राइट हैंड में ले रहे हैं, और थंब हमारा क्या है कि करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, थंब जो है हमारा करंट का डायरेक्शन है, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो हमारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो सिंपल सा इसमें यही करना है कि ये जैसे कि हमारा ये तुम्हारा थंब का डायरेक्शन ऊपर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे करके, या नीचे करंट का ये इधर है तो ऐसे हो जाएगा, राइट हैंड है तो ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट नी डाउनवर्ड है तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का तुम्हारा हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। इसको सर बोलोगे डिफाइन कैसे करें, डिफाइन कैसे इसको किया जाए, तो डिफाइन डेफिनेशन सिंपल सा इसमें लिखना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इमेजिन ए कंडक्टर, दिख ही रहा होगा तुम्हें, इमेजिन ए कंडक्टर हेल्ड इन अ राइट हैंड में एक कंडक्टर है हमारे, जिसमें थंब जो है हमारा इट्स एक्ट एज ए करंट, एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर इज एक्ट एज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक, ठीक है। अब वही चीज है कि राइट हैंड थंब रूल होता है, तो राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है उसको पता करने के राइट हैंड थंब रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज में होता है, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर मान लो कि करंट जो एंटी क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल, और जब करंट मान लो क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स, जब सर्किट मान लो कि क्या है, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज है तो बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल, और करंट जो है तुम्हारा एंटी एंटी ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स एज ए साउथ पोल की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा सोलोनॉइड। सोलोनॉइड होता है क्या तो समझना है। सोलोनॉइड का ज्यादा कुछ है नहीं, सोलोनॉइड बेसिकली एक वायर ले लिया हमने, कॉपर वायर ले लिया, उसको ऐसे 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 रैप कर दिया और बीच में हम करंट पास कराएंगे। तो जब हम बीच में करंट हम पास कराएंगे, यहाँ पे मान लो कि बैटरी लगा दिया, ठीक है, सिंपल से एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, तो करंट जब हम यहाँ से पास कराएंगे तो इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो सोलोनॉइड क्या होता है
कि इसमें बेसिकली हम लोग बांट देते हैं, जैसे देखो तुम्हें मैं डेफिनेशन ही अगर इसको बता दूं सोलनॉइड का डेफिनेशन क्या होता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो सिंपल सा है तुम्हारा। सोलनॉइड क्या होता है, देखो सोलनॉइड होता है इस टाइप का होता है, इसको तुम्हें डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, देखो वायर है, ठीक है, वायर को ऐसे ऐसे रैप कर दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, उसको पास करा रहा है। तो कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, यानी कि सोलनॉइड क्या होता है, coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form, ठीक है। और इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सा अपना क्या, सोलोनॉइड, ठीक है। इससे ज्यादा सोलोनॉइड और कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगला जो टॉपिक है हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तुम्हारा एक काइंड ऑफ सोलोनॉइड ही होता है। तो बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या डालते हैं, ये जो रैप देखो, सोलोनॉइड क्या होता है, इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है, और इस टाइप का, और यहाँ पे बैटरी हमने लगा दिया, तो ये हो गया सोलोनॉइड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वही सेम काम करता है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो वायर है, वायर के बीच में हम एक मेटल रॉड डाल देते हैं, तो इट्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोनों के बीच डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो सोलोनॉइड इज अ हॉलो व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट, इसमें हम एक रॉड डाल देंगे, ठीक है। यहां तक समझने में कुछ दिक्कत? नो सर। चलो, अब एक सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर। देखो सवाल ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जब हम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग का वो हमारे पास है, करंट है हमारे पास, करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करंट भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे डायग्राम, ये देखो मैग्नेट दिख रहा होगा, ये दो मैग्नेट है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और यहाँ बीच में एक करंट जा रहा है। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लगेगा, ये हम लोग पता कैसे करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इस चीज को पता करेंगे, ठीक। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, पहले जो तुम्हारा फोर फिंगर है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, मिडिल फिंगर को हम लोग करंट मान लेते हैं, और बाकी थंब जो होता है डायरेक्शन बताते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, देखो फटाफट, मैं ये ऑन कर रहा हूँ, देखो बेसिकली होता क्या है कि तीन लेफ्ट हैंड है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से लेना है, ये तीन उंगली को लेना है, बेसिकली दिख रहा होगा ये तीन उंगली, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीन उंगली को लेना है, ठीक। समझ लो, उसका डेफिनेशन बता दूंगा। अब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, जैसे कि देख लो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे है और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो है, ये फोर फिंगर जो है, इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। जैसे कि मान के चलो कि मैं तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अब करंट को मैं कहाँ करूँ बताओ, ऊपर करूँ नीचे करूँ किधर करूँ बताओ, बोलो। नीचे। नीचे, चलो करंट को मैंने नीचे कर दिया, ठीक, देखो मिडिल फिंगर मैंने नीचे कर दिया, तो ये डायरेक्शन थंब किधर बता रहा है, मेरे मेरे राइट बता रहा है, तुम भी करके देखो, तो डायरेक्शन क्या होगा, राइट। यही मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को मैं अपनी तरफ करता हूँ, करंट को मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो ये इधर बता देगा। ये तुम करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फोर फिंगर याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, तो जो थंब जो तुम्हारा डायरेक्शन बताएगा तीनों को परपेंडिकुलर रखने के बाद, वो हमारा हो जाएगा क्या, तो वो हमारा हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब सवाल उठता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को सर डिफाइन कैसे करें, तो सिंपल सी चीज है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी वी केप फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब इन अ सर इंडेक्स परपेंडिकुलर। फिंगर क्या इंडिकेट करती है? इंडेक्स फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है तुम्हारा इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करती है करंट, और थंब करती है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। देख लो यहाँ पे डायग्राम, देख लो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम समझ में आ जाएगा। ओके समझ में आ गया। आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब हाँ, इसका हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी हम कहीं कहीं इस्तेमाल होता है बहुत जगह। एक पहला तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एमआरआई। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बेसिकली क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन, तुमने सुना होगा एमआरआई स्कैन हो गया किसी के सर्वर का, तो ये बेसिकली इमेजिन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को हम लोग इमेजिन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को, ठीक है। तुमने देखा होगा कि दिमाग का या हार्ट का एमआरआई स्कैन वगैरह होता है, तो ऐसे ही होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तुम्हें पता है, वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को। तो ये दो छोटे छोटे चुटपुट से चीजें आराम से हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे ही अगला है हमारा, अब ये हमने समझ गया, ये समझ गया ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर से बताऊं? हाँ, आ गया समझ में।
आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अब हम बात करते हैं मोटर। मोटर की हम बात करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा कुछ नहीं, वही ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सिंपल सा समझना, ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सिंपल, कोई भी घर में जो डिवाइसेस में क्या करते हैं, पंखा, एसी, कूलर, सब में क्या है, मोटर है। उसमें हम स्विच डालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, और बदले में क्या देता है वो, मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट, एक और चीज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारा मोटर में। और आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो कहाँ इस्तेमाल होगा, जनरेटर में। तो याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होगा हमारा मोटर में, ठीक है। अब एक देख लो, मैं इसका 2-3 डायग्राम तुमको बताऊंगा। पहले ये मेरा हैंडमेड डायग्राम है, एग्जाम में बेसिकली हैंडमेड डायग्राम इसलिए दिखाऊं क्योंकि तुम्हें एग्जाम में बनाना हो या किसी को भी बनाना हो तो उसके लिए ये हैंडमेड डायग्राम, बेसिकली मैं थोड़ा गंदा डायग्राम बनाता हूँ बट स्टिल मैनेज कर लेना। देखो हुआ है क्या इसमें, समझो इस चीज को। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि दिख रहा होगा तुम्हें, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये मैग्नेट का डायरेक्शन है। और यहाँ पे करंट, करंट को यहाँ पे पास कराया, कैसे दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, ठीक। करंट बेसिकली देखो ऐसे पास हो रहा है, ये करंट है। यहाँ यहाँ बेसिकली एक सर्किट है, नीचे डायग्राम कर देता हूँ, समझ में आएगा फिर चीजें। देखो यहाँ पे सर्किट है, ठीक है, सेल है, तो सेल से तुम्हारा करंट जो है ये सिंपल सा ऐसे 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 करके आगे पास ऑन हो रहा है, ठीक है, आगे तुम्हारा ये पास ऑन हो रहा है, ठीक। तो वैसे ही आगे पास ऑन हो रहा है, तो देखो करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक। अब तुम देखो फटाफट, मैं तुम्हें वीडियो ऑन कर रहा हूँ, देखो इस जो तुम्हारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे हाथ रख के करो, तुम्हारा ये क्या बता रहता है तुमको, करंट का डायरेक्शन, राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट लेफ्ट हैंड से, ये करंट का डायरेक्शन, ये उंगली। फिर तुम्हारा उसका डायरेक्शन क्या है, ये सॉरी ये उंगली तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, ठीक है, फोर्थ फिंगर। तुम्हारा करंट का डायरेक्शन कौन, मिडिल फिंगर बताया, तो अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा हो गया इस टाइप का कुछ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स आगे, देखो ये रहा फोर्स, तो यहाँ मैंने पंखा बांध दिया, तो ये फैन या ब्लेड जो भी है, कुछ भी फोर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस टाइप से लग जाता है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो यहाँ पे भी देख लो प्रैक्टिकल, इसका एक और डायग्राम तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें इसमें क्लियर हो जाए चीजें। तो ये चीजें क्लियर हुआ है, फिर से बताऊं, यस सर, हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा ये देख लो, इलेक्ट्रिक मोटर का ये डायग्राम देखो, यहाँ से तुम्हारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया वही मैग्नेट हो गया नॉर्थ पोल, कलर को चेंज करने दो, ब्लू पे ब्लू ये फेंट हो रहा है। ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे होंगी कुछ, ठीक है, ऐसे होंगी, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा सेल हो गया, सेल क्या हो रहा है, सेल से करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जा रही है, 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 इस टाइप से यहाँ करके वापस आके सर्किट कंप्लीट कर दे रही है, ठीक। ये हमारे इसको कहते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग, ये दिख रहा होगा रिंग टाइप का, ये स्प्लिट रिंग है। इसका आधा स्प्लिट रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आधा यहाँ पे है और इसका आधा यहाँ पे है। ये हमारा क्या है, एक्सेल। एक्सेल क्या करता है, ये मूव करता है। अब ये मूव कैसे करता है, समझो इस चीज को। देखो होता क्या है कि जब मैंने तुम्हें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाया, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाने के बाद क्या होती है चीजें कि करंट का डायरेक्शन जो है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आ रहा है, स्टेप से ऐसे बन रहा है करंट का, और करंट का डायरेक्शन कुछ टाइप का फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो चीजें क्या हो रही है कि ये देखो, जैसे कि इसको मैं अलग कर दूं, इस वाले एरिया को मैं जूम आउट करता हूँ, सिर्फ सिंपल सा देखो, ठीक, ए बी सी डी। तो इसमें फोर्स लग रहा है, तो ये मूव करता है, पलटी मार रहा है। पलटी कैसे मार रहा है, देखो ये ए बी सी डी है, ये ए बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और सी डी यहाँ पे चला गया। तो ये जो पलटी मार रहा है, फिर वापस से ये ऐसे आएगा, फिर वापस से ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डालने से और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके मूवमेंट से, इसी को हम लोग, इसी से जनरेटर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पलटी क्यों मारता है, क्या कारण है पलटी मारने का। तो इसके पलटी को, ये रोटेशन का मैंने बनाया हुआ है,
तो ये रोटेशन का मैंने बनाया हुआ है, इसमें देखो ABCD है दिख रहा होगा, ये पलटी मार के इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो पलटी मार के क्यों होता है, क्योंकि इक्वल एन, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है हमारा, इस पे क्या लग रहा है हमारा, रोटेशन वन साइड अराउंड एंड अदर साइड अपवर्ड, एक साइड रोटेशन देखो हो क्या रहा है, एक तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है तो कोई भी चीज को इक्वल अपोजिट फोर्स अगर हम लगाएंगे तो हिलेगा नहीं, नहीं, एक टाइम यहाँ फोर्स लग रहा है, एक टाइम यहाँ फोर्स लग रहा है, फिर क्या हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर उठ जा रहा है, और इधर फोर्स लग रहा है तो ये नीचे हो रहा है, तो बेसिकली ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। बेसिकली मैं तुम्हें दिखाऊं तो जो एक बार वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कैसे हो रही है चीजें, समझ में आ जाएगी। देखो देखो ये ABCD है, तो इस वाले एरिया पे फोर्स लगा तो ये ऊपर उठा, फिर इधर लगा ये हुआ, फिर इधर लगा फिर ये हुआ, तो ऐसे करके ये मूव ऐसे 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 करके ये ABCD है ऐसे मूव किया, फिर ये ऐसे मूव किया, फिर ये ऐसे ऐसे करके मूव करता है। इसके कारण क्या होती है चीजें कि यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मोटर, ठीक, क्लियर है मोटर, बोलो। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं तुम्हें बताया था, उसका उल्टा, उसमें क्या हो रहा था, मोटर में हम करंट डाल रहे थे और बदले में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा काम करेगा, इसमें काम करता है हमारे जनरेटर का। इसमें मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं और बदले में हमें करंट मिलता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ये सब केस में होता है, क्या नाम है, टरबाइन वगैरह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन सब केस में। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा हो जाएगा, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल। द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इनपुट इनपुट करंट मतलब इनपुट मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, करंट। वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, हम डाल रहे थे करंट, यहाँ पे हमें मिल रहा है करंट, इसको समझना। द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल which it is subjected to change its magnetic field, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं और बदले में हमें मिल रही इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे, क्या एक्सपेरिमेंट किया था समझो। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे कॉइल बनाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लिया करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और ऐसे वायर को रैप कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट को ये पास लेके आ रहे थे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट डिटेक्ट हो रहा था, दूर लेके जा रहे थे तो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। और जितनी तेजी से ये आसपास तेजी अंदर बार ऐसे अंदर बार कर रहे थे, उतनी तेजी से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। इससे क्या हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट प्रोड्यूस करती है। और और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो कि हम ये नहीं समझना कि हम इसके पास ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दूर ले जाएंगे तो चली जाएगी। हम जितनी तेजी से करेंगे, यानी जितना तेजी मोशन होगा उतनी ज्यादा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो फेराडे लॉ बेसिकली है, फेराडे लॉ को हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग के आएगा। लेकिन बस फेराडे ने इसको किया था, इतना समझ लो कि फेराडे ने किया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली यही से किया था, और उन्होंने किया था कि हम मैग्नेटिक से भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले लोग समझते थे कि ये सारी चीजें एक ही है, लेकिन बाद में फेराडे ने इसको किया। फेराडे लॉ बेसिकली हम 12th में पढ़ेंगे, 12th में फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा, ठीक। अब सवाल ये उठता है, आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो तुम्हारा है वो हट चुका है। तो मैं बताऊंगा क्या हट चुका, क्या हमने पढ़ा, सबको कंक्लूड एक करूंगा आखिरी में। तो अब आखिरी टॉपिक ये उठता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, तो सिंपल सा समझो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो लेफ्ट हैंड रूल में जो हम चीजें ले रहे थे वही राइट हैंड में लेंगे, इस बार हम लोग राइट हैंड में लेंगे, ठीक है। वही तीन उंगली का कमाल है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ये जो है फर्स्ट फिंगर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये क्या करेगा, करंट, और थंब क्या करेगा, तुम्हारा डायरेक्शन। वही चीज है कि जिधर तुम डायरेक्शन रखोगे, ठीक है, करंट का ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा सॉरी ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा करंट, मिडिल फिंगर, और ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन। इसका तुम्हें मैं डायग्राम अगर दिखाऊं, देखो फटाफट, देखो कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये जो तुम्हारी उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी करंट की, और ये हो जाएगी तुम्हारी डायरेक्शन की। जिसे भी रखना है, जैसे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड को तुम अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ मैं रख रहा हूँ, करंट को मैं रखता हूँ ऊपर अपवर्ड, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स माई राइट। वही मान लो मैग्नेटिक फील्ड को मैं रखता हूँ अपनी तरफ, करंट रखता हूँ टुवर्ड्स या अपवर्ड, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माई लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे। होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑन राइट हैंड एंड राइट एंगल, देखो परपेंडिकुलर किया है तीनों को, ठीक है।
फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, ठीक है। और मिडिल फिंगर क्या हमें बता रहा है, मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, करंट ऑफ इंड्यूस, बेसिकली करंट ऑफ इंड्यूस करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इंडिकेटेड बाय मिडिल फिंगर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा मोमेंट ऑफ कंडक्टर बता रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहा है, ये क्या बताएगा, करंट मतलब फोर्स किधर लग रहा है, इंड्यूस करंट किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स या करंट एक ही बात है, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके बारे में हम बताता है इंड्यूस करंट के बारे में, ठीक है। ये था हमारा फ्लेमिंग्स कौन सा, राइट हैंड रूल, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें पढ़ना ही नहीं है, ये सिलेबस से इस बार हट चुका है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सारा सिलेबस से हट चुका है, ये हमें करना ही नहीं है, ठीक। मोटर बेसिकली एडवांटेज ऑफ डीसी ये सब करना नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा सिलेबस होता है खत्म। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, एक कंक्लूजन तुम लोगों को कर दूं ताकि तुम्हारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। देखो हमारे सिलेबस में पहले क्या है इस बार वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हमने कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, राइट हैंड थंब रूल हमने कर लिया, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर भी हमने कर लिया, सर्कुलर लूप में भी कर लिया, वही सोलेनॉइड डोलेनॉइड ये सब कर लिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कर दिया, परमानेंट मैग्नेट भी कर लिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड भी कर लिया, एमआरआई भी कर लिया, गैल्वेनोमीटर भी कर लिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी कर लिया, इलेक्ट्रिकल मोटर और इसकी वर्किंग भी हमने बता लिया, जो मैकेनिज्म मैंने बताया था कैसे वो करता है, एबीसीडी से करके, एबीसीडी से कैसे वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से बनता है, ठीक है, वो भी हमने कर लिया, ठीक। इसके अलावा हमने तुम्हारा ये तो कर ही लिया, ये कर ही लिया, एमआरआई भी कर लिया, ये भी कर लिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बता दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे करंट प्रोड्यूस होती है ये हमने देखा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड भी हमने देख लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा सिलेबस से बाहर हो चुका है, अल्टरनेटिंग करंट हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, एडवांटेज ऑफ एसी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, डिसएडवांटेज ऑफ एसी भी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, डायरेक्ट करंट भी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, क्योंकि इस बार कोई कोरोना वोरोना के चक्कर में क्या हुआ है, चीजें 30% हमारी सिलेबस जो है वो सब खत्म हो गई है। और ये सभी सिलेबस तुम्हारा समझ लो कि यहाँ से गैल्वेनोमीटर समझ लो, ये कहाँ गया, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग्स, यहाँ से समझ लो कि सिलेबस हट चुका है, सिर्फ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तक करना है, जहां तक मैंने करा दिया है, ठीक। तो यहाँ तक कुछ समझने में कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर, ऑल क्लियर। चलो चलो ऑल, एक मिनट।